नमस्कार साथियों। आज आपके सामने हम बाल विकास से संबंधित अभ्यास प्रश्न करेंगे, जिसमें कि सबसे पहला क्वेश्चन है कि आपकी कक्षा में एक बालक बड़ों से तू तड़ा करके बोलता है। बालक के इस अशिष्ट व्यवहार को दूर करने के लिए आप क्या उपाय करोगे? तो आप क्या उपाय करोगे? बालक को समझाएंगे कि अपने से बड़ों को आप कहा जाता है तथा साथ ही आप भी अपने से बड़ों से भूल कर भी तू तड़ा नहीं करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए उपयुक्त आयु क्या है? तो उपयुक्त आयु क्या है? 2 से 6 वर्ष। तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या मानव की ज्ञानेंद्री नहीं है? गला, नाक, आँख, जीभ। तो ज्ञानेंद्री कौन सी नहीं है? गला। अगला क्वेश्चन है कि विकास के संबंध में निम्न में से क्या संबंधित नहीं है? आकार में परिवर्तन, जो कि विकास के संबंध में प्रभाव नहीं डालता। अगला क्वेश्चन है आप अपनी कक्षा में से कुछ छात्रों को चुनकर 6 महीने में उनमें होने वाले विकास की एक रिपोर्ट तैयार करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप निम्न में से क्या चुनेंगे? प्रत्येक माह उनकी रुचियों, आदतों, दृष्टिकोण, स्वभाव, व्यक्तित्व, व्यवहार आदि में होने वाले परिवर्तनों की जांच करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि आप अपनी कक्षा के बच्चों में ईमानदारी की शिक्षा देना चाहते हैं, इसके लिए आप क्या करोगे? ईमानदार बच्चों को पुरस्कृत करोगे। क्वेश्चन नंबर 7 है विकास की सबसे जटिल अवस्था कौन सी है? किशोरावस्था। मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मैं भी कुछ हूँ आदि ऐसी प्रबल भावनाएं विकास की किस अवस्था की ओर इंगित करती हैं? किस अवस्था की ओर इंगित करती हैं? ये हमारे किशोरावस्था। जब किसी किशोर में किसी वस्तु, समस्या या परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास परिपक्व होने लगता है, तो हम इस विकास को क्या कहते हैं? संज्ञानात्मक विकास। अगला क्वेश्चन है मानव विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। मानव का विकास निम्न में से किस पर निर्भर करता है? उसकी वृद्धि तथा वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता पर आधारित होता है। अगला क्वेश्चन है उच्च प्राथमिक स्तर के बालक की विशेषता नहीं है डेटिंग करना, यानी कि उच्च प्राथमिक स्तर का जो बालक होता है वह कार्य को शीघ्रता से करता है, विभिन्न प्रकार के व्यवहार का प्रदर्शन करता है, सफलता के अनुभव करने की चाह रखता है, लेकिन डेटिंग नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अवस्थाओं में से डेटिंग किस अवस्था की एक प्रमुख विशेषता है? किशोरावस्था। ठीक है, किशोरावस्था में ही बच्चे को लगता है कि हम डेट पर जाएं। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर एक अच्छे शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता किसकी है? धैर्य और दृढ़ता का होना। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के प्रणेता निम्न में से कौन थे? पियाजे। इसके बाद अनुकरण एवं दोहराने की तीव्र प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था की ओर संकेत करती है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और वृद्धावस्था, यानी कि इसका आंसर है शैशवावस्था। किस काल में सुचारू रूप विकास हो जाने से अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? सामान्य से विशिष्ट की ओर, क्योंकि मानव का विकास जो होता है वो हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। अगला क्वेश्चन है कोई बच्चा किस अवस्था में पर्यावरण से प्रभावित होने लगता है? बाल्यावस्था। आप अपनी कक्षा के छात्रों को पूरी कक्षा में कहीं पर भी बैठने की अनुमति दे देते हैं। उनमें से कुछ छात्र समूह बनाकर पढ़ते हैं और कुछ छात्र चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं, परंतु आपकी कक्षा के कुछ छात्रों के अभिभावकों को यह सब पसंद नहीं आता। इस स्थिति में क्या तरीका बेहतर होगा? तो क्या तरीका बेहतर होगा कि अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त कर समस्या चर्चा करनी चाहिए। निम्न में से किसने सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया? किसने किया है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया है? बंदूरा और बाल्टार्स ने। अगला क्वेश्चन है मानव विकास के संबंध में पुनर्वलन सिद्धांत निम्न में किसने प्रतिपादित किया था? डोलार्ड और मिलर ने, यानी कि पुनर्वलन सिद्धांत किसने दिया है? डोलार्ड और मिलर ने। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सिद्धांत बाल विकास में वातावरण संबंधी कारकों को ही महत्व देता है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत का जो सिद्धांत है वह बाल विकास में वातावरण संबंधी कारकों को ही महत्व देता है।
एक बालक अपने पूरे हाथ को, फिर अंगुलियों को, फिर हाथ और अंगुलियों को एक साथ चलाना सीखता है। बाल विकास के संबंध में यह सिद्धांत क्या कहलाएगा? एकीकरण का सिद्धांत, क्योंकि एक साथ ही बालक पूरे हाथ को, फिर अंगुलियों को, हाथ को, फिर अंगुलियों को एक साथ चलाना सीख रहा है। किसी बच्चे के विकास की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। कब आरंभ हो जाती है बच्चे के विकास की प्रक्रिया? इसका क्या टाइम है? माँ के गर्भ से ही। विकास कभी ना रुकने वाली एक प्रक्रिया है। तथ्य संबंधित किससे है? निरंतरता के सिद्धांत से। आप अपनी कक्षा में 10 छात्रों को चुनकर 3 माह तक उनमें होने वाले विकास का अध्ययन करते हैं, तो आपके लिए किए गए अध्ययन में निम्नलिखित में से क्या सत्य हो सकता है? सभी छात्रों में विकास अलग अलग दिशा में हुआ। बाल विकास के शैक्षिक निहितार्थ से संबंधित नहीं है। इनमें से कौन सा कथन ऐसा है जो शैक्षिक निहितार्थ से संबंधित नहीं है? पिछड़े और गंदे क्षेत्रों में लोगों की सेवा के लिए ना जाना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? सामान्य से विशिष्ट की ओर, क्योंकि मानव का विकास जो होता है वो हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। अगला क्वेश्चन है, कोई बच्चा किस अवस्था में पर्यावरण से प्रभावित होने लगता है? बाल्यावस्था। आप अपनी कक्षा के छात्रों को पूरी कक्षा में कहीं पर भी बैठने की अनुमति दे देते हैं। उनमें से कुछ छात्र समूह बनाकर पढ़ते हैं और कुछ छात्र चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं, परंतु आपकी कक्षा के कुछ छात्रों के अभिभावकों को यह सब पसंद नहीं आता। इस स्थिति में क्या तरीका बेहतर होगा? तो क्या तरीका बेहतर होगा कि अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त कर समस्या चर्चा करनी चाहिए। निम्न में से किसने सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया? किसने किया है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया है? बंदुरा और बाल्टार्स ने। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास के संबंध में पुनर्वलन सिद्धांत निम्न में किसने प्रतिपादित किया था? डोलार्ड और मिलर ने। यानी कि पुनर्वलन सिद्धांत किसने दिया है? डोलार्ड और मिलर ने। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सिद्धांत बाल विकास में वातावरण संबंधी कारकों को ही महत्व देता है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत का जो सिद्धांत है वह बाल विकास में वातावरण संबंधी कारकों को ही महत्व देता है। डोलार्ड और मिलर के अनुसार अधिगम को कितने प्रमुख अवयवों में बांटा जा सकता है? 1 में, 2 में, 3 में या 4 में? 4 में। विकास की दिशा कैसी होती है? निश्चित होती है। आपकी कक्षा की एक कक्षा रजनी की लंबाई पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 6 इंच बढ़ गई है। उसके इस परिवर्तन को आप क्या कहेंगे? रजनी में वृद्धि तेजी से हो रही है। आप विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित लक्ष्यों की ओर निरंतर निर्देशित होता रहता है। यह कथन निम्न में से किसका है? हर्लक का है, जीन प्याजे का है, ड्रेवर का है या फ्राइड का है? तो यह कथन किसने दिया है? ड्रेवर ने। आप एक शिक्षक होने के नाते शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या मानते हैं? अध्यापक एवं छात्रों का संबंध। आपकी कक्षा का एक छात्र राजू शारीरिक विकास की दृष्टि से काफ़ी पिछड़ा हुआ है। आपको हमेशा लगता है कि कहीं राजू हमेशा पिछड़ा ना रह जाए। तो ये आपके मन में कैसा विचार आया? संवेगात्मक विकास में, बौद्धिक विकास में, सामाजिक विकास में, उपरोक्त सभी में। यानी कि वह संवेगात्मक यानी कि शारीरिक विकास नहीं होगा तो वो संवेगात्मक, बौद्धिक और सामाजिक विकास भी अपना नहीं कर पाएगा। आप अपने विद्यालय के कुछ छात्रों के विकास पर पिछले 2 वर्षों से विश्लेषण कर रहे हैं। आपके विश्लेषण का सार निम्न में से क्या हो सकता है? कि विकास की प्रक्रिया क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ती है, विकास धीरे धीरे एवं निश्चित समय पर होता है, विकास की दिशा सामान्य से विशिष्ट की ओर होती है। तो तीनों ही ऑप्शन आपके सही हैं, यानी कि उपरोक्त सभी। धन्यवाद।